एशिया टाइम्स के किताब शनासी के प्रोग्राम में आज मैं एक अहम किताब का तारुफ़ कराना चाहता हूँ। इसका नाम है हिंदुस्तान में इस्लामी माशियात और मालियात, मवाने और मवाक़े। इसके मुसन्निफ़ हैं जनाब एच अब्दुल रकीब साहब, जो इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस नई दिल्ली के सेक्रेटरी हैं। अब्दुल रकीब साहब को हिंदुस्तान में इस मामले में शोहरत हासिल है कि उन्होंने हिंदुस्तान में गैर सूदी बैंकिंग को कायम करने के लिए गैर मामूली जद्दोजहद की है। यहाँ तक कि हुकूमत की तरफ से भी विंडो खोलने की इजाज़त दे दी गई थी। बाद में बाज़ सियासी असबाब से उसमें रुकावट आ गई। अब्दुल रकीब साहब इस मौजू पर काफ़ी दिनों से लिखते रहे हैं, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, और अमलन भी उन्होंने जद्दोजहद की है। इस किताब में उर्दू में उनकी तमाम तहरीरों का मजमुआ इकट्ठा कर दिया गया है। ये किताब 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसका पहला बाब है इज्तिमाई नज़्म ज़कात के अनवान से है। इसमें 4 मज़ामीन हैं। इन मज़ामीन में उन्होंने ज़ोर देकर यह बात कही है कि इस्लाम ने ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम कायम करने की ताकीद की है। अगर इस निज़ाम को कायम किया जाए तो बहुत से माशी मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि WHO ने कुछ साल पहले 15 निकाती प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। उन निकात में WHO ने ज़कात को भी शामिल किया था। दूसरा बाब है इस्लामी माशियात के मुख्तलिफ पहलू। इसमें 5 मज़ामीन हैं। ख़ास तौर से 2 मज़ामीन गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। एक मज़मून है मस्जिद को खिदमत खल्क़ का मरकज़ बनाइए। इसमें उन्होंने ज़ोर देकर ये बात कही है कि मस्जिद का जो वसी तसव्वुर है इब्तदाई सदियों में, उससे समाजी और रफ़ाही काम लिए जाते रहे हैं। मौजूदा दौर में भी इसकी ज़रूरत है कि मस्जिद में नमाज़ों को कायम करने के साथ साथ ये रफ़ाही सरगर्मियाँ भी अंजाम दी जाएं। दूसरा मज़मून इसमें बहुत अहम है, वो है मदीना मार्केट। अब्दुल रकीब साहब ने इसमें लिखा है कि सीरत नबवी का ये एक अहम गोशा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद मदीना मार्केट का तसव्वुर पेश किया। ये एक बहुत अहम मज़मून है। इसमें सीरत नबवी के एक गुमनाम गोशे पर तफसील से रोशनी डाली गई। किताब के अगले 3 अबवाब जो हैं वो हिंदुस्तान में जो इस्लामी माशियात और मालियात की जो मुहिम अंजाम दी गई है उनकी तफसीलात फराहम की गई हैं। उम्मत मुस्लिमा हिंद की क्या माशी सूरत हाल है, इस्लामी सरमायाकारी की ज़रूरत व अहमियत पर रोशनी डालने के साथ करने के क्या काम हैं, इनका कुछ तस्करा किया है। और हिंदुस्तान में इस्लामी फाइनेंस और इस्लामी बैंकारी के क्या मसाइल हैं और क्या इम्कानात हैं, इन पर तफसील से रोशनी डाली गई है। इसमें ख़ास तौर से अब्दुल रकीब साहब ने केरला हाई कोर्ट में एक ज़माने में ये बहस चली थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस किया था, उस पर केरला हाई कोर्ट में बहस चली थी कि क्या हिंदुस्तान में इस्लामी सरमायाकारी हो सकती है। तवील बहस व मुआसा के बाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था कि हाँ, हिंदुस्तान में इस्लामी सरमायाकारी हो सकती है। उस मुकदमे की तमाम तफसीलात इस किताब में फ़राहम की गई हैं। आखिर में चंद ज़मीमें इस किताब में इकट्ठा किए हैं। अब्दुल रकीब साहब चूँकि ये इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं, ये सेंटर 2008 में कायम हुआ था। 12 साल के अरसे में इस सेंटर के ज़रिए क्या खिदमात अंजाम दी गई हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ, के हवालों के साथ उन्होंने पूरे 12 साल की खिदमात का इसमें तस्करा किया है। इस तरह खुलासा ये कि ये किताब
हिंदुस्तान में इस्लामी फाइनेंस और इस्लामी बैंकारी के जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल जो जद्दोजहद है उसका ये तारुफ पेश करती है, और हिंदुस्तान में इस्लामी सरमायाकारी, इस्लामी फाइनेंस और इस्लामी बैंकिंग के ताल्लुक़ से अब तक क्या होता रहा है और आइंदा क्या इम्कानात हैं उसके बारे में इसमें तफसीली मालूमात फराहम की गई हैं। ये किताब 304 सफ़हात की किताब है और ये इनके इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस ही के ऑफिस से शाये हुई है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।